क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 31 आपका है दोस्तों, अ डैश ऑफ द कंट्रीज। देखो क्या एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, जैसे अ आया प्लस डैश आया और प्लस ऑफ आया, तो उसके बाद यहाँ पे हमेशा क्या आने वाला है, हमेशा आपका नाउन आने वाला है। हमेशा याद रखो दोस्तों ये स्ट्रक्चर, अ आया या द आया, ठीक है, अ नंबर ऑफ द आया, या फिर बीच में ब्लैंक है और बाद में ऑफ आया, तो ये कोई भी एक आर्टिकल आया, बीच में ब्लैंक आया और यहाँ पर आपका ऑफ आया, उस कंडीशन में आपका जो ब्लैंक है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो अ डैश ऑफ, तो ये इंफॉर्मेशन हमको पता चल गया कि क्या है हमारा, ये एक नाउन है। तो अ डैश ऑफ द कंट्री इज डैश अनॉयड, ठीक है, विद द एक्शंस, द डैश ऑफ द कंट्री इज डैश अनॉयड विद द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, अच्छा आगे देख लेते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं हम लोग। देखो ये क्या है आपका भाई, अनॉयड क्या है, वर्ब है आपका, ठीक है, वर्ब है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखो कोई भी वर्ब आता है तो वर्ब के पहले क्या आता है भाई, वर्ब के पहले क्या आता है, एड वर्ब आता है। क्या आता है वर्ब के पहले, एडवर्ब आता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। चलो एक इंफॉर्मेशन पता चल गई कि ये क्या है हमारा, एडवर्ब है। अ डैश ऑफ द कंट्री इज डैश अनॉयड, ठीक है, अनॉयड विद द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अब हम देख लेते हैं कि हमारा एडवर्ब क्या क्या है यहाँ पर। चलिए पहले हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है एक घेटो, घेटो और एक्सट्रीमली। तो घेटो का मीनिंग होता है ग्रुप, किसी ग्रुप से होता है, ठीक है। घेटो का मतलब होता है ग्रुप या फिर कोई मास, ठीक है, या ये आपका एक्चुअली घेटो जो है कलेक्टिव नाउन है। क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, और ये क्या है, सिंगुलर है। देखो सिंगुलर फॉर्म में है। देखो यहाँ पर भी अ अगर आ गया, देखो दोस्तों ये भी याद रखो, अ आर्टिकल अगर आया आपका तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, ये आपका सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है आपका, ये सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे देखो घेटो जो है वो आपका सिंगुलर नाउन है। चलो आगे देख लेते हैं और क्या क्या, घेटो हमारा नाउन मिल गया। पीपल, पीपल भी हमारा नाउन है, बट पीपल कैसा नाउन है, ये याद रखो, पीपल आपका जो है वो प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। मास, मास जो होता है, मास, मास आपका नाउन है और ये आपका सिंगुलर नाउन है। मास कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। उसके अलावा हुड, हुड का मतलब भी होता है आपका मास या अ वेरी लार्ज पब्लिक। लार्ज पब्लिक, बहुत सारी पब्लिक जब एक जगह आपका मास होता है, या फिर क्राउड, ठीक है, क्राउड से इसका मीनिंग निकल के आता है क्राउड या फिर मास। तो होड जो है क्राउड या मास, और ये भी आपका जो है आपका सिंगुलर है, ये कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर नाउन, ये भी आपका नाउन है, ठीक है, ये भी नाउन है। और सिटीजन जो है ये भी सिंगल होता है, सिंगुलर है, और आपका क्या है, नाउन है। तो सभी आपके जो है नाउन है, ठीक है। तो इससे हमको एकदम पता नहीं चल रहा है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की ओर, ठीक है। इससे क्योंकि पता नहीं चल पा रहा है कि सभी आपके नाउन है, तो नेक्स्ट वाला हमारा ब्लैंक देख लेते हैं। एडवर्ब कौन कौन से वो देखते हैं हम लोग। तो देखो फर्स्ट में आपका क्या है, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली अनॉयड, ली आया, एलवाई आया, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब है, बिल्कुल करेक्ट है, आपका एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट है डीपली, डीपली ये भी आपका एडवर्ब हो गया, ठीक। फिर रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली जो है ये भी आपका क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। फिर सीवियर, तो सीवियर, सीवियर देखो, सीवियर, सीवियर आपका क्या है, एडजेक्टिव है। सीवियर क्या है, एडजेक्टिव है। सीवियर केस हो सकता है, सीवियर एनॉयड नहीं होगा, ठीक है। सीवियरली होता है आपका, तो आपका ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। बट हमको क्या चाहिए, एडवर्ब। बिल्कुल कट कर दो इसको, डी वाले को भाई, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडवर्ब, लेकिन ये क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, बिल्कुल कट कर दो। फिर टॉर्मेंटेड, ईडी आ गया, मतलब ये आपका वर्ब है। क्या है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हमको क्या चाहिए था, एडवर्ब चाहिए था, ये भी कट। दो ऑप्शन हमारी क्या हो गई, क्रॉस आउट हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, तीन ऑप्शन, ए, बी और सी। अब दोस्तों ध्यान दो कि ए, बी और सी में से अगर मैं बात करूं, पीपल, पीपल जो है, देखो अ पीपल आएगा क्या, अ पीपल ऑफ कंट्री, भाई अ पीपल ऑफ कंट्री नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। तो ये बी वाला आपका कट, बिल्कुल कट कर दो। फिर अ मास ऑफ कंट्री, देखो ये क्या है, मास, यहाँ पे मास का मतलब होता है वेट से या फिर क्राउड से होता है।
ठीक है। लेकिन अ मास ऑफ कंट्री, तो देखो मास ऑफ कंट्री कैसे बोलेंगे हम लोग, ठीक है। और चलो उसके बाद देख लेते, कंट्री इज रिलेक्टेंटली अनॉइड, तो रिलेक्टेंटली अनॉइड मतलब अनविलिंगली, याद रखना रिलेक्टेंटली का मतलब क्या आता है आपका, अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए अनॉइड, ठीक है, ना चाहते हुए अनॉइड है, ना चाहते हुए जो है फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, ठीक है। तो ना चाहते हुए गुस्से में है, तो ये रिलेक्टिवली यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं हो रहा है। मान लो आपको मास से समझ में नहीं आ रहा, तो इसको देखो, रिलक्टेंटली जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है अनविलिंगली, बिना इच्छा से, बिना इच्छा से अनॉइड नहीं हो पाएगा। ये आपका बिल्कुल सी वाला रॉन्ग हो गया। अब क्या बचा, सारे कैंसिल हो गए, केवल हमारा बचा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला एकदम करेक्ट है दोस्तों। देखो आप, अ घेटो ऑफ द कंट्री, घेटो का मतलब है मास, क्राउड, पब्लिक, पीपल सब आ जाता है ना, ग्रुप ऑफ द कंट्री इज अनॉइड, सॉरी इट इज किस तरह से अनॉइड, एक्सट्रीमली अनॉइड, वेरी मच, बहुत ज्यादा गुस्से में है, विद दी या फ्रस्ट्रेटेड है विद द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है उससे जो घेटो ऑफ द कंट्री है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है या बहुत ज्यादा त्रस्त है, ठीक, क्लियर हो रहा है। फर्स्ट वाला हमारा आंसर आया। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 32 की। अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन ओवरसीज बोरोइंग आरबीआई एंड द गवर्नमेंट शुड डैश द सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज एंड सी इफ दिस नीड्स टू बी डैश विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल कंट्रोल। मतलब ये किसकी बात हो रही है, आरबीआई की बात हो रही है। आरबीआई में जो पॉलिसी है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उसके ऊपर ये बात हो रही है, ठीक है। अब पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन ओवरसीज बोरोइंग, किसकी बात हो रही है, ओवरसीज बोरोइंग, जो बाहर विदेश से हम लोग जो पैसा बोरो करते हैं, उधार लेते हैं, है ना, उसकी बात वहां, उसमें क्या हो रहा है देखो। तो अ पार्ट ऑफ पॉलिसी ऑन ओवरसी, ये जो पॉलिसी बनाई जा रही है ओवरसी बोरोइंग पर, आरबीआई जो है और उसके साथ में गवर्नमेंट जो है, उन दोनों को क्या करना चाहिए, उन दोनों को शुड डैश दी सिस्टम। सबसे पहले देखो सीधी सी बात है, सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज को क्या करना चाहिए, उसको एक्यूरेट करना चाहिए, उसको बराबर करना चाहिए, उसको टू द पॉइंट करना चाहिए। मतलब कोई पॉजिटिव सेंस में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, किसी पॉजिटिव सेंस में बात आ रही है। पूरा जो आपका सेंटेंस है किस सेंस में है वो दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में है। और याद रखना कि कभी भी शुड आया तो यहां पे आपका शुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड गो, आई शुड टॉक, आई शुड ईट, आई शुड स्लीप, तो शुड के बाद क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कौन से सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। एक इंफॉर्मेशन पता चली, ठीक है, दो पता चली, एक तो पॉजिटिव सेंस में और दूसरा आपका वर्ब का क्या आना चाहिए, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। फिर द सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज, जो भी सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज एंड सी, देखना चाहिए इनको, ठीक है। आरबीआई, गवर्नमेंट और आरबीआई को क्या क्या ध्यान में नजर रखना चाहिए कि दिस नीड्स टू बी, देखो टू बी कभी भी आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू बी आया तो क्या आ जाएगा, वर्ब का टू बी डन, टू बी टेकन, टू बी गॉन, टू बी वर्कड, है ना। इस तरीके से वर्ब का आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म आ जाएगा, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल। भले ही आपको पूरा सेंटेंस समझ में ना आए, मैं वही बार बार बता रहा हूं, मैंने क्या बोला, बस सेंस पकड़ो और ये इतना पता कर लो कि पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आने वाला है। भाई वर्ब आने वाला है, एडवर्ब आने वाला है, एडजेक्टिव आने वाला है, नाउन आने वाला है, बस इतना सा आप पता कर लो। और दूसरा उसका सेंस, ये दो चीजें पता कर लोगे, बहुत आसानी से आप कर पाओगे दोस्तों। देखो आप, हम लोग देखते हैं, हमने जो जो फाइंडिंग्स करी उसके हिसाब से हम लोग पता करते हैं। देखो फर्स्ट है आपका चेक, तो देखो ये गवर्नमेंट शुड चेक, चेक करना चाहिए। चेक क्या है आपका, गवर्नमेंट शुड चेक, वर्ब है, ठीक है, वर्ब है आपका, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल आ सकता है, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसका ये देख लेते हैं, विड्रू। देखो दोस्तों अपने को क्या चाहिए, वर्ब का टू बी विड्रोन, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बिल्कुल सेकेंड फॉर्म है, मतलब इसको कट कर दो, बिल्कुल बिल्कुल डबल सोचना ही नहीं, भाई सेकेंड फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल कट हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका गया। सेकेंड है हमारा एनालाइज, देखो एनालाइज भी वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म है और पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन देखो कि आपका इंप्लीमेंट, देखो इंप्लीमेंट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, भाई इंप्लीमेंट क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, हमको क्या चाहिए, हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए।
थर्ड फॉर्म चाहिए, बिल्कुल कट कर दो। ठीक, सेकंड पॉइंट क्रॉस आउट हो गया। आगे देखो, रिव्यू, रिव्यू करना मतलब उसको वापस से रीचेक करना, वापस से उसको देखना। रिव्यू जो है वर्ब का आपका फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, V1 बराबर पॉजिटिव सेंस में। यहाँ पे देखो ब्रॉट, ब्रॉड जो है ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये V3 हो गया। और बिल्कुल अभी तक ये हमारा ठीक जा रहा है, रिव्यू और ब्रॉड। आगे देखते हैं अवेयर। देखो अवेयर जो है हमारा, हाँ अवेयर भी आपका वर्ब का टू अवेयर, हाँ अवेयर हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पॉजिटिव सेंस में है। और यहाँ पे कैरीड, कैरीड भी जो है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्कुल ठीक है अभी तक, टू बी कैरीड, ये दोनों है। इसको देख लेते हैं रिवाइज्ड। ध्यान दो दोस्तों, रिवाइज्ड, अब हमको चाहिए था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आ गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म रिवाइज, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। ठीक है, इधर भी कंडक्ट नहीं, कंडक्टेड होता तो ई ऑप्शन भी गया। अब हमारे कितने ऑप्शंस बचे? दो ऑप्शन हमारे बाकी है, एक सी वाला और दूसरा आपका डी वाला। दोनों में से देखते हैं कौन सा परफेक्ट है। देखो अब A part of the policy on overseas borrowing, RBI and the government should aware the system, should aware, देखो should aware the system of liability, तो उनको अवेयर करना, अवेयर करना का मतलब होता है कि उस सिस्टम के बारे में कॉशियस होना, है ना। तो यहाँ पे अवेयरनेस की तो बात ही नहीं हो रही भाई, उस सिस्टम को अवेयर करने की बात हो रही है क्या? सिस्टम को, सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज को अवेयर, उसके बारे में उसको अवेयर करने की बात थोड़ी हो रही है। उसको किस क्या करने की बात हो रही है? उसको रिव्यू करने की बात हो रही है, उसको वापस से देखने की बात हो रही है कि ये आप बराबर आपकी पॉलिसी है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल मीनिंग भी थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। तो बिल्कुल अवेयर आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया, डी वाला आपका कैंसिल हो गया, सी वाला आपका जो है बिल्कुल परफेक्ट आपका फिट हो रहा है। देखो, अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी ऑन ओवरसीज बोरोइंग, आरबीआई एंड द गवर्नमेंट शुड, क्या हो जाएगा? शुड रिव्यू, क्या हो जाएगा दोस्तों? शुड रिव्यू द सिस्टम ऑफ लायबिलिटीज। और एंड सी इफ नीड्स टू बी, सी इफ दिस नीड्स टू बी ब्रॉट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटल। तो ये क्या हमने देखा कि सी वाला जो है हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन 33 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 33 दोस्तों आपका है, देखो, नॉर्थ कोरियन लीडर किंग जोंग उन, सब जानते हैं इनको, बड़े फेमस है ये, खास करके अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के लिए। कभी भी अपनी मिसाइल जो है अमेरिका की तरफ ये लोग बिल्कुल तान देते हैं, तो ये बहुत फेमस है। और अपने क्या बोल सकते हो, दिलफेक अदा के कारण भी ये बड़े फेमस है। चलिए, तो नॉर्थ कोरियन लीडर किंग जोंग उन, इनकी बात हो रही है, हेल्ड टॉक्स। दोस्तों ध्यान दो, देखो नॉर्थ कोरियन जो लीडर हैं किंग जोंग उन हेल्ड टॉक्स, उन्होंने हेल्ड टॉक्स का मतलब होता है, देखो यहाँ पे टॉक्स का मतलब है, ये आपका क्या है, ये नाउन है, तो यहाँ पे टॉक्स का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, तो ये आपका वर्ब नहीं है, ये क्या है आपका नाउन है, बातचीत। टॉक्स, टॉक आपका वर्ब की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे टॉक्स जो है वो आपका नाउन है और उसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, बातचीत। और यहाँ पे हेल्ड, हेल्ड जो है ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो हेल्ड टॉक, बातचीत की। ठीक है, उन्होंने बातचीत की, किससे बातचीत की? विद द चाइनीज प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट से बातचीत की। दोस्तों ध्यान दो, एक तो ये आपका एंड आ गया, मतलब यहां पर अपना पहला वाला सेंटेंस फिनिश हो गया। ठीक है, पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि नॉर्थ कोरियन जो लीडर है, जिनका नाम क्या है, किंग जोंग उन है, उन्होंने क्या करा, बातचीत की, किससे? चाइनीज प्रेसिडेंट से। और क्या किया तो डैश हिज कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को दोहराया है, जो भी किया, बट क्या होगा, वर्ब होगा भाई। डैश हिज, कोई एक्टिविटी की ना उन्होंने, एक्शन किया, और वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा ये भी समझो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेल्ड टॉक्स, बात की, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। वही मैं बता रहा हूं, बिल्कुल आप अप्रोच देखो और कंसेप्ट समझो। ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस हो गया, एंड आ गया। ठीक है, एक एक्शन उन्होंने क्या करा, देखो एक उन्होंने क्या काम करा कि बातचीत की। ठीक है, किससे बातचीत की? चाइनीज प्रेसिडेंट से। और दूसरा उन्होंने क्या काम किया, दूसरा एक्शन क्या किया, तो वो भी सेकेंड फॉर्म में, डैश हिज कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को दोहराया है, जो भी किया, टू दी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द पेनिनसुला, की क्या उन्होंने कमिटमेंट दोहराया होगा कि जो पेनिनसुला में न्यूक्लियराइजेशन जो है वो नहीं करेगा, मतलब जो भी उनकी न्यूक्लियर एक्टिविटी जो उनके देश में चल रही थी वो वापस बंद कर देंगे। इस तरह से उनका एक दोनों के बीच में बातचीत हुई। चलिए, अब क्या पता चला, दोनों में आएगा वर्ब
ठीक है फर्स्ट, हाँ इसमें क्या आएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। देख लेते हैं, देखो दोस्तों फर्स्ट है एम्फेसाइज। एम्फेसाइज देखो ईडी लग गया, एम्फेसाइज मतलब एक उसके उस पर वो देना, जोर देना, ठीक है, उस पर गंभीरता से लेना। तो एन एम्फेसाइज हिज कमिटमेंट, अपने कमिटमेंट को उन्होंने क्या करा, फोर्स करा, एम्फेसाइज करा। और क्या होगा, अफर्म्ड। अफर्म्ड का मतलब भी होता है कंफर्म करना, ठीक है, कंफर्म करना या दोहराना, ठीक है, दोहराना, क्या करना उसको, दोहराना, ठीक है, उसको वापस से अश्योर करना, ठीक है, कैसे क्या करना उसको, अफर्म करना या अश्योर करना, क्या करना, अश्योर करना। देखो रिडेंडेंट मतलब अनविलिंगनेस, इच्छा शक्ति नहीं दिखाना, है ना, मना करना। तो ये रिडेंडेंट आपका जो है नेगेटिव सेंस में है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों में बातचीत हो रही है, तो उसने ऑब्वियसली जब बातचीत हो रही है तो उसकी जो कमिटमेंट है वो उसको उसने पॉजिटिव सेंस में ही कहा होगा। भाई किस सेंस में कहा होगा, पॉजिटिव। तो ये आपका वर्ब भी है, लेकिन ये किस सेंस में है, पॉजिटिव सेंस में। तो देखो एम्फेसाइज भी पॉजिटिव सेंस का है, ठीक है, अफर्म भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस का है। रिडेंडेंट मतलब बिल्कुल ना नकूर करना, नकारना, मना करना, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव सेंस का है। फोर्स तो हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है, भाई फोर्स तो किया नहीं किसी ने। दूसरी बात आपका रिडेंडेंट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव है। फोर्स तो किया नहीं, फोर्स इज कमिटमेंट, ठीक है। फोर्स कब होता है, जब बहुत जबरदस्ती होती है। तो ये 2 पॉइंट आपके कैंसिल, मतलब हमारा सही वाला कौन से हैं, ये 2 हो सकते हैं, ए और बी। देखो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट वाला ए बी, बी डी, ए डी, सी बी सी, और फिर नन ऑफ द अबव। तो कौन सा, ए और बी, फर्स्ट वाला हमारा दोस्तों एकदम करेक्ट है ये, ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसको एक बार और, इसको वीडियो रिवाइंड करके आप देखो, अच्छे से पूरा समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 34, इट इज अ टेरिफाइंग डिजीज। ये जो है ये कैसा डिजीज है, एक बहुत ही टेरिफाइंग डिजीज है। अभी आप इसको कोरोना से कंपेयर कर सकते हो कि कोरोना जो है वो क्या है, बहुत ही टेरिफाइंग, बहुत ही भयानक, बहुत ही डरावना डिजीज है। एंड इट्स डैश कैन बी बिविल्डर्ड। डैश का मतलब होता है यहाँ पे देखो इट्स आया, तो जाहिर सी बात है इसके बाद क्या आने वाला है, नाउन आने वाला है, ठीक है। क्या आने वाला है दोस्तों, इसमें नाउन आने वाला है। दूसरा कौन से सेंस का, क्योंकि डिजीज देखो कैसा है, बहुत ही डरावना टेरिफाइंग डिजीज है या बहुत ही भयानक डिजीज है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस का नाउन आ रहा है। कौन से सेंस का, नेगेटिव सेंस का। देखो सेंस ही पकड़ना है ना। तो इट्स डैश कैन बी बिविल्डरिंग, ठीक है, डैश उसके जो इफेक्ट्स है वो क्या है, बिविल्डरिंग मतलब बहुत ही डिस्टर्ब करने वाले, ठीक है, बिविल्डरिंग मतलब बहुत ही डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग किस्म के, है ना, मतलब बहुत ही हमारे बहुत ही हमको डिस्ट्रैक्ट करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले हैं। बिविल्डरिंग फॉर फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो मेंबर हैं उन लोगों के लिए। बट देखो बट आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो बट कंजंक्शन आया। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर बट आया, या फिर मैंने बताया था इफ आया, या फिर आपका एक बट था, एक इफ था, एक ऑल्दो है ना, ऑल्दो, दो, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह का कोई वर्ड आया जो अपोजिट मीनिंग, अपोजिट सेंस का जो वर्ड आया, इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस है तो ये वाला जो है आपका कौन सा सेंस हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस हो जाएगा। याद रखना, देखो ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद रखना है हमको। भाई इधर बट आया मतलब इधर ऊपर अगर कोई जो सेंस है बट उसका बिल्कुल अपोजिट सेंस का होता है। जैसे एक एग्जांपल है ना, जैसे ये ही इज यंग बट लो एनर्जेटिक, लो एनर्जेटिक। देखो क्या मीनिंग आ रहा है, ही इज यंग बट लो एनर्जेटिक। अब भाई यंग जो बंदे होते हैं, जवान जो लड़के होते हैं, उनमें तो बहुत हाई एनर्जी होती है, लेकिन इसमें क्या है, लेकिन वो क्या है, लो एनर्जेटिक। तो ये बट शब्द अगर आ गया हमारा तो क्या होता है, एक सेंस अगर आपका पॉजिटिव है तो दूसरा सेंस आपका क्या हो जाएगा, दूसरा सेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा, अपोजिट सेंस हो जाएगा। यहाँ पे वही बात हो रही है। देखो आप भाई क्या हो रहा है, देखो इट इज टेरिफाइंग डिजीज, बहुत टेरिफाइंग डिजीज, और उसके जो डैश है वो कैन बी बिविल्डरिंग, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही डिस्टर्बिंग हो सकते हैं हमारी फैमिली मेंबर्स के लिए। लेकिन बट द साइंस आर डैश, साइंस आर पॉजिटिव। साइन मतलब यहाँ पे उसके लक्षण, उसकी जो पहचान, उसके
जो लक्षण है उसकी पहचान जो है वो क्या है, तो साइंस आर देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रिकॉशनरी। दोस्तों अपन किसकी बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इट्स, तो ये नाउन नहीं है, जाहिर सी बात है, प्रिकॉशनरी आया तो आपका नाउन ये नहीं है, ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव। तुरंत इसको कट कर दो, ठीक है, तुरंत क्या हो जाएगा, ये आपका इट्स प्रिकॉशनरी। क्या है, प्रिकॉशनरी आपका एडजेक्टिव है। हमको क्या चाहिए, हमको नाउन चाहिए। चलिए फिनिश, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बी वाला, अटैक। अटैक हमारा है, तो देखो इट इज टेरिफाइंग अटैक, टेरिफाइंग डिजीज, इट्स अटैक कैन बी बीविल्डरिंग। उसका जो अटैक है, ठीक है, उसका जो अटैक है वो बीविल्डरिंग है। तो अटैक जो है, अटैक आपका नाउन हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, अटैक आपका नाउन हो सकता है। लेकिन आगे देखते हैं, ये क्या है, सेटिस्फैक्ट्री। तो आपका सेटिस्फैक्ट्री, देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एक तो पॉजिटिव टेंस में चाहिए और दूसरा हमको एडजेक्टिव चाहिए। क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंस में और दूसरा एडजेक्टिव। तो देखो सेटिस्फैक्ट्री आपका जो है बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में है, ठीक है, और आपका एडजेक्टिव भी है, ठीक है, ये भी आपका रेस में है, मतलब बी वाला पॉइंट अभी है आपके पास। फिर इसका डिमाइज देखते हैं, डिमाइज। तो देखो डिमाइज जो है, इट्स डिमाइज कैन बी बीविल्डरिंग। तो डिमाइज मतलब उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, डिमाइज का मतलब यहाँ पे डेथ से होता है, डेथ, उसकी डेथ किससे होता है, डिमाइज का मीनिंग है उसका डेथ से होता है। और यहाँ पे डिटेक्टेबल, तो डिटेक्टेबल बिल्कुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है, आपका एडजेक्टिव है और पॉजिटिव सेंस में। तो ये भी अभी आपके रेस में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑनसेट। तो ऑनसेट जो मीनिंग है आपका, ऑनसेट जो है, ऑनसेट, ऑनसेट मतलब अपीयरेंस, ठीक है, ऑनसेट मतलब उसका आना, उसका एंट्री करना, ठीक है। तो ऑनसेट का मतलब यहाँ पे एंटर या एंट्री, उसका एंट्री या एंटर। तो ये देखो, इट इज अ टेरिफाइंग डिजीज एंड इट्स ऑनसेट, उसकी जो एंट्री है, बिल्कुल हो सकता है ना, एंट्री है आपका नाउन है और ऑनसेट हो गया। रिकॉग्नाइजेबल, रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचानने योग्य, रिकॉग्नाइज करने योग्य, है ना, उससे उसके जो लक्षण है, ये जो उसके साइन है वो कैसे है, रिकॉग्नाइजेबल, मतलब हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफाएबल, रिकॉग्नाइजेबल मतलब कैन बी आइडेंटिफाइड, क्या हो जाएगा, कैन बी आइडेंटिफाइड, इसका ये मीनिंग निकल के आ रहा है। मतलब बिल्कुल अभी तक हम लोग, हमारा ये डी वाला भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव सेंस का है, कोई इशू नहीं। देखो सिम्टम्स की बात हो रही है यहाँ पे, नाउन, इट्स सिम्टम्स एंड इट्स सिम्टम्स कैन बी, उसके जो लक्षण है, कैन बी बीविल्डरिंग, उसके लक्षण कैसे हैं, बीविल्डरिंग है। तो ठीक है, ये भी हो सकता है, लेकिन डिस्टर्बिंग, इधर देखो यहाँ पर कैन बी डिस्टर्बिंग, लेकिन हमको यहाँ पे जो है, हमको क्या चाहिए, डिमांड्स कैन बी सेटिस्फैक्ट्री, हाँ, एंड साइंस आर डिस्टर्बिंग। तो साइंस आर, उसकी जो साइन है वो कैसे है, डिस्टर्बिंग। दोस्तों एक चीज याद रखो, डिस्टर्बिंग आपका क्या है, नेगेटिव सेंस का है। भाई डिस्टर्बिंग आपका क्या हो गया, डिस्टर्ब, नेगेटिव सेंस का है, लेकिन यहाँ पे साइन, यहाँ पे हमको कौन सा एडजेक्टिव चाहिए, पॉजिटिव सेंस का। मतलब तुरंत आपने क्या किया, ई वाले को बिल्कुल कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्या ऑप्शंस बचे अब हमारे पास, 3 ऑप्शन बचा, एक बी, दूसरा सी और तीसरे थर्ड वाला है हमारा डी। अब इसमें हम देखते हैं, देखो साइन जो लक्षण उसके जो है, इट कैन, देखो ये सी वाला देखो आप, इट इज टेरिफाइंग डिजीज एंड इट्स डिमाइज कैन बी बीविल्डरिंग। डिजीज की मौत, उसका जो डिमाइज, उसकी जो डेथ है वो बड़े दर्दनाक है। भाई वो डिजीज की डेथ कैसे होगी, ठीक है ना, डिजीज की डेथ कैसे बीविल्डरिंग होगी, डिस्टर्बिंग होगी। हम तो चाहते हैं कि डिजीज को हटा दें, मतलब आपका सी पॉइंट बिल्कुल कट करो, कैंसिल। आगे चलते हैं, देखो ये वाला, इट इज अ टेरिफाइंग डिजीज एंड इट्स अटैक कैन बी डिस्टर्बिंग। इट इज अ टेरिफाइंग, बहुत ही भयानक डिजीज है और इसका जो अटैक है, इसका इट्स अटैक कैन बी डिस्टर्बिंग, उसका जो अटैक है वो बड़ा डिस्टर्बिंग है फॉर फैमिली मेंबर्स, बट द साइंस आर सेटिस्फैक्ट्री। साइन जो उसके हैं, उसके जो लक्षण है वो काफी सुकून देने वाले हैं। तो क्या हम लोग ये मीनिंग से लेकर आ रहे हैं, भाई साइन उसके बड़े सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब उसके जो लक्षण है वो बड़े सुकून वाले हैं, बड़े मतलब हमारे लिए बड़े आरामदायक है ना। तो ये भले ही सेटिस्फैक्ट्री आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे इसमें बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है, बी वाला कट हो गया, बचा क्या हमारा, डी वाला एकदम करेक्ट है। देखो आप,
इट इज टेरिफाइंग डिजीज एंड इट्स ऑनसेट, ऑनसेट मतलब उसका जो कमिंग है, उसका जो आना है, इट्स आना, उसका जो आना है कैन बी बिल्डरिंग, उसका यहाँ पे आना, इस बीमारी का फैलना वो क्या है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग है, किसके लिए, हमारी फैमिली के लिए। बट द साइंस आर, लेकिन एक अच्छी थोड़ी सी राहत की बात क्या है कि उसके जो साइन है, उसके जो लक्षण है वो पहचानने योग्य है, इट कैन बी रिकॉग्निजेबल, हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके कारण हम लोग उस डिजीज से फाइट कर सकते हैं। दोस्तों क्लियर है आपको, डी वाला जो पॉइंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा।